मैं आपके लिए लाई हूँ प्रोनाउंसिएशन सीरीज। अगर हम सही से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे तो सामने वाला हमारी बात ही नहीं समझ पाएगा, चाहे हमारी वोकैब कितनी भी ज्यादा एडवांस क्यों ना हो। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इसका सोल्यूशन, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी साउंड्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए ऑडियो सुनने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है कि ऑडियो में भी हमें आवाज क्लियर नहीं आती। तो फिर हम सोचते हैं कि इसको कैसे जान सकते हैं, और डिक्शनरी में वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन लिखी रहती है और वो हमें तब आएगी अगर हम फोनेटिक्स पढ़े होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो गाइस, वेलकम टू ब्लॉसम डेली। तो आज हम पढ़ेंगे वॉल साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। साउंड्स की स्टडी को हम फोनेटिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉल्स होते हैं, है ना। तो अगर हम फोनेटिक्स की बात करें तो वॉल साउंड्स कितने होते हैं? 20। तो 20 वॉल साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मोनोफ्थोंग्स एंड द सेकंड वन इज डिप्थोंग्स। तो पहले हम बात करेंगे मोनोफ्थोंग्स की। तो मोनोफ्थोंग्स हैं 12 मोनोफ्थोंग्स जो हैं उनको हम प्योर वॉल्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है सिंगल साउंड की स्टडी, ऐसे वॉल्स जिसमें सिर्फ सिंगल साउंड होता है। तो नेक्स्ट वन इज डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स होते हैं 8 और उनको हम ग्लाइडिंग वॉल्स भी बोलते हैं। और डिप्थोंग्स में हम पढ़ते हैं 2 साउंड्स। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉल्स इन अ सिंगल सिलेबल। एक ही सिलेबल में 2 वॉल साउंड्स होती हैं, ठीक है। तो हम 2 साउंड्स की स्टडी करते हैं डिप्थोंग्स में। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मोनोफ्थोंग्स और हम सेकेंड लेक्चर में कोई और सीरीज में लेके आएंगे डिप्थोंग्स। तो पहला मोनोफ्थोंग है ई, छोटा ई। तो जिसके लिए हमारे पास सिंबल है आई। एग्जाम्पल होगी सिट, किट, इन। तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए हम ई का यूज करते हैं। ई, सिट, किट, इन। तो जब हम सिट, किट और इन लिखेंगे तो हम छोटा आई का यूज करेंगे। and our next symbol is E। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जहां जहां हमें लॉन्गर वॉवल रहेगा लाइक ई, आ, औ, ऊ, तो ये हमारे लॉन्गर वॉवल्स रहेंगे। तो जो हमारे लॉन्गर वॉवल्स रहेंगे उसमें हम कॉलन लगाएंगे, सिंबल के साथ कॉलन, मतलब 2 डॉट लगाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे है, ये एक लॉन्गर वॉल है लाइक ई, तो इसके आई के साथ डॉट है मतलब कॉलन है। तो ये हमारा है लॉन्गर वॉल ई। इसके लिए वर्ड्स रहेंगे सीट। जब हम सीट लिखेंगे तो स का एस रहेगा, ट का टी रहेगा। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कंसोनेंट साउंड्स। तो स और ट सेम। और आज हम पढ़ रहे हैं जैसे वॉल्स। तो हमारी बात है ई कैसे आया। तो जो ई है उसके लिए हम यूज करेंगे आई विद डॉट। सेम इट विद सीन, सीन। स और न की आवाज है, बाकी कोई आवाज नहीं है, ई की आवाज है। जो ई है उसके लिए हमारे पास आई विद डबल डॉट है, सीन। नेक्स्ट है लीन, ल, ई एंड न। ल के लिए एल, न के लिए एन। और अगर हम वॉल की बात करें तो उसमें हमारे पास है लॉन्गर वॉल ई, अगेन लीन। A third symbol is E। E किसकी साउंड है? छोटी ए की। अब ये छोटी ए है तो मतलब इसके साथ हम कॉलन या डॉट नहीं लगाएंगे। ए, जैसे सेट, वेट, स्वेट। सेट का सेट वैसा ही रहेगा क्योंकि ई ही सिंबल है। वेट का भी वेट रहेगा, पर अगर हम बात करें स्वेट की तो स्वेट में हम स्वेट, स्वेट बोलते हैं। तो स व ए ट, स्वेट, ठीक है। स भी रहेगा, वो भी रहेगा, और ए के लिए हम यूज करेंगे ई और ट। सिर्फ हम साउंड्स की बात करते हैं इसमें, हम वर्ड्स की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट वॉल इज ए। ए, ए के लिए हमारा सिंबल है ए और ई को जोड़ के ए।
इसमें आएगा sad, bad, bat. स एंड द विल रिमेन द सेम और ए के लिए हम यूज करेंगे ए sad, bad and bat. I hope that you understood this. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट साउंड है हमारा आ इज अगेन अ लॉन्गर वॉल। तो इसके लिए हमारे पास है पास्ट, हार्ड और ग्लास। तो पास्ट की बात करें प, स और ट हमारा है कॉन्सोनेंट। ये हम कॉन्सोनेंट साउंड्स में पढ़ेंगे। जैसे प, स एंड ट विल रिमेन द सेम, ये ऐसा ही रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं वॉल्स की। तो आ है वॉल, तो आ, प, आ के लिए ए विद डॉट और कॉलन, स और ट पास्ट। हार्ड, ह, आ के लिए ए डॉट, र बहुत छोटा सा यूज होता है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है, और ड हार्ड। ग्लास, ग, ल, आ, ए विद डॉट एंड स ग्लास। तो हमारा नेक्स्ट साउंड है ओ, जिसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। दोनों सिंबल आपके सामने हैं, उल्टा सी या फिर उल्टा ए। तो इसे हम बोलेंगे ओ, जैसे पॉट, रॉन्ग, हॉट। प एंड ट विल रिमेन सेम एंड ओ हमारा, इन दोनों में से आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट वन किया है, आप सेकेंड भी कर सकते हैं और इसको बोलेंगे पॉट। रॉन्ग में डब्लू का कोई रोल नहीं है। जब हम बोलते हैं तो र से स्टार्ट करते हैं, तो र के लिए आर ही रहेगा। ओ के लिए हम सिंबल का यूज करेंगे, अंग साउंड के लिए हम एन विद टेल यूज करेंगे, और अंग वाला मैं आपको बताऊंगी कंसोनेंट वाले वीडियो में। आज के लिए बस आप वॉल साउंड्स पढ़िए। और हॉट की बात करेंगे तो हॉट एच के लिए, ह के लिए हमारे पास एच है, ओ अगेन सिंबल एंड ट हॉट। नेक्स्ट सिंबल इज आओ। जब हम आओ की बात करते हैं तो आओ में रहेगा बॉल, मॉल, फॉट, आओ। तो आओ के लिए हमारा सिंबल है उल्टा सी विद कॉलन या विद डॉट, आओ। बॉल, इट्स कॉल्ड बॉल, ब, आओ एंड ल। बस हमें बस जो बोल रहे हैं उस पे जाना है, लिखे हुए को नहीं देखना। बॉल, ब, आओ एंड ल। मॉल, तो म, आओ और ल। फॉट, फ, आओ और ट, फॉट। नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन द शॉर्ट वॉल, जो है उ। बहुत शॉर्ट ऊ है, उ। तो उसके लिए हम यूज करेंगे द वर्ड्स टुक, बुक, पुट, शुक, लाइक दिस। अगर हम बात करते हैं टुक, ट, उ एंड क। ट का, टी, उ का सिंबल उ का, और क, टुक, बुक, ब, उ सिंबल एंड क। पुट, प, उ का सिंबल यू एंड ट, पुट। ओ, ओ मतलब longer vowel with two dots, like tomb. It's not tomb, it's tomb. T, U and M. ठीक है, तो आवाज क्या है tomb. T, U के लिए हमारे पास U with कॉलन है, U और M. सूप, स, उ और प। मून की बात करते हैं, म, उ और न, मून। नेक्स्ट वन इज अ, वेरी 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 शॉर्ट अ, सबसे छोटा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा अ, एंड द थर्ड वन इज और लॉन्गर, बहुत ज्यादा लंबा। अ, 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 वेरी शॉर्ट, लॉन्गर एंड वेरी लॉन्ग। ठीक है, अ, 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 दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। ये सब अ है, पहला बहुत शॉर्ट है, तीसरा बिल्कुल अ की साउंड है, द थर्ड वन इज द लॉन्गर वन अ। लाइक पहले वाले के लिए हमारे पास एग्जांपल्स है अलाउन, अलाउन, अलाउन बोलते टाइम अ बहुत शॉर्ट से हमारे मुंह से निकलता है, स्टार्टिंग में अ,
alone, about, फिर अ बहुत शॉर्ट है और हम alone और about के लिए alone, own, जो alone, loan के बीच में जो सिंबल है वो हमारा डिप्थोंग है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे आया। मैंने जैसे कि बताया था कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड्स है, वैसे ही अबाउट में है और वैसे ही मोमेंट में है। तो मऊ जो है, मऊ में डिप्थोंग का यूज हुआ है, दैट यू विल कम टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। मोमेंट, तो जो हमारा मंट है उसमें हमारे बहुत शॉर्ट अ का यूज हुआ है, मोमेंट। अलोन, अबाउट, आप देख रहे हैं कि बहुत शॉर्ट अ है इसमें। जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की, दैट इज उल्टा वी, दैट इज अ इटसेल्फ। इसको हम बोलेंगे ड्रम, ड्रम। अ थोड़ा सा लॉन्गर है। लव, अ थोड़ा सा स्टेबल है। रफ, तो रफ को लिखेंगे र और फ और बीच में अ, उल्टा वी, रफ। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट सिंबल की, दैट इज अ, जैसे लर्न, बर्न, हर्ट। तो इसके लिए जब अ की साउंड आती है और र को मिला के अ, तो तब हमारा यूज होता है थ्री विद कॉलन और थ्री विद डॉट। अ, लर्न, बर्न, हर्ट। और स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़े हैं 12 वॉल साउंड्स, जिसे बोलते हैं मोनोफ्थोंग्स और प्योर वॉल्स। उसमें से 4 हमारी फ्रंट वॉल्स हैं, जो है ई, ई, ए और ए। जब आप इसको बोलेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल फ्रंट पार्ट ऑफ द जो हमारा माउथ है, फ्रंट आगे का पोर्शन है, उसकी हेल्प से आप ये बोल पा रहे हैं। टंग का फ्रंट पोर्शन, लिप का और टिथ का जो फ्रंट पोर्शन है, आप उसकी हेल्प से बोल पा रहे हैं। ई, ए और ए। वैसे ही हमारे सेंट्रल वॉल्स हैं। सेंट्रल वॉल्स हमारे पास है 3, और ये तीनों हम सेंटर जो है हमारे माउथ का, उसकी हेल्प से बोल पाते हैं। अ, अ। तो हमारा सेंटर है जो पोर्शन, वो रोल प्ले कर रहा है। और बैक वॉल्स में जो हमारे माउथ का जो बैक पोर्शन है, बैक ऑफ द टंग, बैक ऑफ द पैलेट, वो रोल प्ले करता है। जैसे आ, पीछे से आवाज आती है। ओ, पीछे से आवाज आती है। आओ, पीछे से आवाज आती है। ऊ, है ना, ऊ। ये सबसे हम माउथ के बैक से आवाज आती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।